So students, today we will discuss a very important topic from chapter 1, that is स्कोप ऑफ एजुकेशन. ओके, स्कोप ऑफ एजुकेशन हम लोग बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी बोलते हैं या फिर एरिया ऑफ स्टडी भी बोलते हैं. सो एजुकेशन का मतलब ऑलरेडी यू नो ना, पता ही है कि एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है. मतलब चाइल्ड का हर एस्पेक्ट को डेवलप करना को एजुकेशन बोलते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग. ओके, सो अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि मैनर्स, हम कैसे दूसरों से बात करते हैं, हमारे मैनर्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, मोरल्स क्या है, स्किल्स क्या है ना, ये सब इंक्लूड होता है अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कि सोशल कस्टम, लैंग्वेजेस, बिलीव्स हमारा क्या है, ये सब भी इंक्लूड होता है स्कोप ऑफ एजुकेशन. सो स्कोप ऑफ एजुकेशन जैसे कि हम लोग को अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन. ठीक है, और एस यू ऑलरेडी नो द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज वेरी वाइड एंड लॉन्ग. सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एरिया which are included under the scope of education. All right, so the first point is general education. So general education basically दिया जाता है स्टूडेंट को या फिर चिल्ड्रन को, ताकि वो लोग को जनरल क्वालिटीज़ डेवलप हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में प्रोविज़न है ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए, कितना एज से 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट. और ताकि ये स्टेज में कम से कम चिल्ड्रन का जनरल क्वालिटीज़ डेवलप हो जाए, वो इतना कैपेबल हो जाए कि वो अपना अर्न कर सके अपना लिवलीहुड, जैसे कि किसी पे डिपेंड ना हो, कुछ कमा के खुद से खा सके, राइट. और अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग इतना कैपेबल हो जाए कि वो डील कर सके अपना लाइफ का प्रॉब्लम अच्छी तरह से. ठीक है, और सोसाइटी में और अपना इन्वायरमेंट में प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए. ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए जनरल एजुकेशन दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ specific education. So specific education basically tries to develop some kind of special qualities in children. Okay, so specific education क्या करता है, ट्रेन करता है चाइल्ड को कि वो परस्यू कर सके कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन या फिर. और एस वी नो दैट द मॉडर्न एज इज ए पीरियड ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट. सो इसकी वजह से आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कि वोकेशनल गाइडेंस देना चाइल्ड को. ठीक है, ताकि वो चाइल्ड अपने एबिलिटीज़ के हिसाब से अपना नीड्स, इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर वोकेशन या फिर कोई जॉब चूज़ कर, ताकि वो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम्स वो लोग को ना हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेसिफिक एजुकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ formal education. Basically formal education is provided in the educational institutions like school, colleges. Okay, और formal education में क्या होता है, फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होती है और फिर एज लिमिट होती है वहाँ पे, और हम लोग को फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग मिलता है और एज वेल एज फिक्स्ड करिकुलम होती है. ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ एजुकेशन बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री प्राइमरी स्टेज ऑनवर्ड्स. ओके, एंड आफ्टर रीचिंग सर्टेन स्टेज और आफ्टर द completion of certain course, this kind of education used to stop. All right, so next point is informal education. So informal education is more comprehensive than formal education. Okay, फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे कि हम लोग क्या होता है, वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर सिबलिंग, इजंट इट. वी कैन गेट सम काइंड ऑफ नॉलेज वाइल मूविंग और वाइल लिविंग इन अ कम्युनिटी. ओके, विद अदर पर्सन. और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जनरली हमको जो भी अपना लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस मिलती है, जो भी नॉलेज मिलती है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन. एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, ये क्या होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ एंड ends only at the time of death. Okay, so throughout our life whatever knowledge, whatever experience we have acquired, it is called informal education. Okay, और यहाँ का कहाँ कैसे ऐसा ये एजुकेशन हमको मिलती है, जनरली घर से मिलती है, होम से मिलती है, फिर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर. ओके, सो दिस आर द सोर्सेज थ्रू विच वी गेट इनफॉर्मल एजुकेशन. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट एजुकेशन. सो डायरेक्ट एजुकेशन इक्विवेलेंट होता है फॉर्मल एजुकेशन का एज वेल एज स्पेसिफिक एजुकेशन का. ठीक है, और इस एजुकेशन में बेसिकली क्या होता है, एडुकेटर और एडुकेंट ये डायरेक्ट कंटेक्ट में होते हैं. डायरेक्ट कंटेक्ट में इन सेंस लाइक स्टूडेंट्स टीचर का पर्सनैलिटी से, उसका कैरेक्टर से भी सीखें. और इस टाइप ऑफ एजुकेशन क्या होता है, बेसिकली सुइटेबल होता है जब स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, और डायरेक्ट एजुकेशन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब स्टूडेंट लार्ज अमाउंट में है. तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स सीखते हैं टीचर का एग्जाम्पल से या फिर टीचर का पर्सनैलिटी से, कैरेक्टर से ना, उससे इंस्पायर होते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एजुकेशन. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
इनडायरेक्ट एजुकेशन। इनडायरेक्ट एजुकेशन हम किसको बोलते हैं, जैसे कि क्या होता है अभी मतलब ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, ये पॉसिबल नहीं होता है ना आजकल की मतलब डायरेक्ट एजुकेशन सबको दें, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है आजकल मतलब बहुत सारे मॉडर्न डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, ताकि सब लोग को एजुकेट कर सकें, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो से भी हम कुछ सीख सकते हैं, राइट। और टेलीविज़न, ये सब आजकल डेवलपमेंट की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है, ताकि सभी लोग को पॉसिबल हो पाए कि वो कम्युनिकेट कर सके अपना आइडियाज़ को और सीख सकें। और जो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते टीचर के, वो भी टेलीविज़न या फिर रेडियो ये सबसे भी कुछ लर्न कर सके, कुछ इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एजुकेशन। ऑल राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हमने जो भी पढ़ा है उसके अलावा भी क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एरिया इंक्लूड होता है स्कोप ऑफ एजुकेशन में, बेसिकली जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सब इंक्लूड होता है स्कोप ऑफ एजुकेशन में। बेसिकली हम लोग ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट एरिया जो स्कोप ऑफ एजुकेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।